नमस्कार, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज अयोध्या। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। शहर की खबरों में क्या है खास, आइए आप सभी को दिखाते हैं विस्तार के साथ। कैंट थाना क्षेत्र के गुप्तार घाट के निर्मली कुंड पर सरजू नदी में आज एक मजदूर का शव मिला। आसिक अली उम्र 49 वर्ष निवासी बछड़ा सुल्तानपुर कोतवाली नगर के रूप में उस मजदूर की पहचान हुई। पुलिस के मुताबिक कपड़ा धुलते समय पैर फिसल जाने से वह नदी में गिरा, ऐसी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकलवाया और पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अयोध्या में अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी कई मांगों को लेकर मुख्य विकास अधिकारी से वार्ता की। अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में मुख्य विकास अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। जिलाध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि अयोध्या में लगभग सभी ब्लॉकों में मनरेगा के अंतर्गत कराए गए पक्के कार्यों के वाउचर फीडिंग का कार्य नहीं हो पा रहा है, जबकि वित्तीय वर्ष का अंतिम माह चल रहा है। आज ही गांव पंचायत की देयता पड़ रही है। फीडिंग न होने के कारण 60-40 का अनुपात बताया जा रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष का भुगतान जो इस वित्तीय वर्ष में हुआ था, उसको इस वित्तीय वर्ष में जोड़ा जा रहा है, जो अनुचित है। इसमें गांव पंचायत का कोई दोष नहीं है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर हमारे प्रतिनिधि मंडल ने सीडीओ से अनुरोध किया कि जनपद के सभी ब्लॉकों में मनरेगा अंतर्गत कराए गए पक्के कार्यों की फीडिंग इसी वित्तीय वर्ष में की जाए। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो इसको लेकर हम लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करेंगे। ज्ञापन देने वालों में संरक्षक रामचरित यादव, ब्लॉक अध्यक्ष पूरा अंकुर सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष मया केसरी यादव, बीकापुर के ब्लॉक अध्यक्ष विशाल सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। गांव पंचायतों में मनरेगा के अंतर्गत जो पक्के काम कराए जाते हैं, हमारे जनपद अयोध्या में के 11 ब्लॉक में उनकी MIS फीडिंग, जो बाउचर की फीडिंग है, वो ब्लॉकों पे नहीं हो रही थी। जब प्रधानों द्वारा वीडियो से और सबसे संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि रेशियो नहीं है। जब हम लोगों ने DC मनरेगा से और अधिकारियों से वार्ता किया कि हमारा रेशियो के अंतर्गत ही हमको ID मिली थी, तो आज कैसे रेशियो नहीं है, तो ये पता चला कि जो 22-23 के कार्य हुए थे, जिसका भुगतान वित्तीय वर्ष 23-24 में हुआ है, वो रेशियो इसी सत्र में जोड़ लिया गया, इसलिए रेशियो गड़बड़ हो गया। ये पूर्णतः गलत है। कभी भी, चूँकि हमारा 22-23 का काम था, 22-23 का हमारा रेशियो था, हमको 22-23 में वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति मिली, 22-23 में हमने काम कराया, हमने फाइल ब्लॉकों पे जमा कर दी। फिर पैसा सरकार नहीं दे पाई 22-23 में, पैसा उसने 23-24 में दिया, तो हमारा रेशियो क्यों काटा जा रहा है? इन्हीं बातों को लेकर चूँकि 6-6 महीने से पंचायतों के भुगतान नहीं हुए, 3.5 महीना से 4 महीना से लगभग कच्चे कामों का, मनरेगा के लेबरों का भुगतान नहीं हुआ। गाँव पंचायतों का विकास ठप पड़ा है और कहीं भी हो रहा है तो प्रधान और पूरी गांव पंचायत हाशिए पर है। इन्हीं सब बातों को लेकर CDO साहब से टाइम लिया गया था और अपने प्रधान प्रतिनिधियों के साथ अपने संगठन के हमारी उनकी लगभग आधा घंटा 1 घंटे मीटिंग हुई है और उन्होंने हल निकालने का वादा किया है और कुछ सुझाव भी हमारे उन्होंने लिए हैं, कुछ सुझाव उनके हम लोगों ने लिए हैं। इसी पे बात चल रही है। मांगे आपकी नहीं पूरी होगी तो आगे क्या रणनीति रहेगी? अब आगे हमारा ये है कि अभी हमारे संगठन की हम लोग बैठक करेंगे, कार्यकर्ता बैठक करेंगे, संगठन बैठक करेंगे पदाधिकारियों की, और उसके बाद हम लोग लखनऊ जाएंगे, आयुक्त ग्राम विकास से मिलेंगे और ज़रूरत पड़ी तो डिप्टी CM केशव मौर्य जी से भी हम लोग मुलाकात करेंगे और अपनी बात रखेंगे। चूँकि ग्राम विकास का प्रभार माननीय डिप्टी CM के पास है, तो उनसे दूर दराज बैठे राम भक्तों के लिए खुशखबरी है। जो भक्त अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके घर तक अब डाक विभाग रामलला और हनुमानगढ़ी का प्रसाद पहुंचाएगा। डाक विभाग और हनुमानगढ़ी के संकट मोचन सेना ट्रस्ट के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत देश के किसी भी कोने में रह रहे श्रद्धालु स्पीड पोस्ट से श्री हनुमानगढ़ी मंदिर का प्रसाद मंगा सकेंगे। इसके साथ ही राम मंदिर के प्रसाद को लेकर भी ट्रस्ट और डाक विभाग के बीच वार्ता चल रही है, जिससे जल्द ही भक्तों को रामलला का प्रसाद भी घर बैठे मिलेगा। पूरी जानकारी दी प्रवर अधीक्षक डाक हरि कृष्ण यादव ने। हनुमानगढ़ी मंदिर प्रशासन और डाक विभाग के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत हनुमानगढ़ी के जो श्रद्धालु हैं, जो दूर दराज से दर्शन करने आते हैं, जब वो प्रसाद की डिमांड करते हैं हनुमानगढ़ी
प्रसाद की डिमांड करते हैं तो उसकी व्यवस्था हम लोग डाक विभाग उपलब्ध कराता है और दूर दराज बैठा हुआ श्रद्धालु डाक विभाग के माध्यम से हनुमानगढ़ी का प्रसाद वो प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए जो है उसको 2251 रुपया ईएमओ के द्वारा मनी ऑर्डर के द्वारा भेजना पड़ता है। 251 और 551 दो उसके चार्जेस हैं। उसमें जैसे उसमें हनुमानगढ़ी का लड्डू होगा, महावीरी होगी और उसके यंत्र भी होते हैं। इससे संबंधित पैकिंग हम लोग उसके श्रद्धालु के एड्रेस पर हम लोग भेजते हैं। यह व्यवस्था जो है हमारा अयोध्या धाम पोस्ट ऑफिस जो है वहाँ से हम ये सुविधा उपलब्ध कराते हैं। हाँ, क्योंकि भगवान राम से के जो प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत जो श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ आ रहे हैं या दूर दराज जो श्रद्धालु हैं जो नहीं आ पाते हैं, उससे भी बातचीत चल रही है, लेकिन अभी भीड़ की वजह से मंदिर प्रशासन अभी ये सुविधा उपलब्ध नहीं कराया है। जैसे ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे हम लोग उनके बीच मंदिर प्रशासन से बातचीत चल रही है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर इसके बाद वो सुविधा भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। राम के लिए रामनगरी में 10,000 लोग दौड़ेंगे। आगामी 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मैराथन रन फॉर राम का आयोजन होने जा रहा है। 7,000 से 10,000 की इसमें भागीदारी होने की उम्मीद है। क्रीड़ा भारती अवध प्रांत के उपाध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बताया कि रन फॉर राम विभिन्न स्तरों के धावकों के लिए 3 दौड़ प्रतियोगिता की श्रेणियां होंगी। आरामदायक 3 किलोमीटर की दौड़, चुनौतीपूर्ण 10 किलोमीटर की दौड़ और एक पेशेवर स्तर की 21 किलोमीटर की दौड़ होगी। प्रत्येक श्रेणी की शुरुआत से लेकर अनुभवी एथलीटों तक सभी को ध्यान में रख करके इसे डिजाइन किया गया है। देश की जानी मानी रेस प्रबंधन कंपनी इंडिया रनिंग इस रेस की प्रबंधक है, जो सारी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से करेगी। 21 किलोमीटर की श्रेणी में प्रथम स्थान के विजेता को 1.5 लाख, दूसरे स्थान के विजेता को 75,000 और तीसरे स्थान के विजेता को 50,000 की धनराशि प्रदान की जाएगी। सर्किट हाउस के में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नगर निगम के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, क्रीड़ा भारती के अध्यक्ष अवनीश आदि मौजूद थे। देखिए, रन फॉर राम जो मैराथन है वो 3 कैटेगरी की मैराथन हम लोग इस वर्ष करा रहे हैं। पहली कैटेगरी 21 किलोमीटर की है, दूसरी 10 किलोमीटर की है और तीसरी 3 किलोमीटर की है। इस 21 किलोमीटर की रेस में पहला प्राइज़ 1.5 लाख रुपए का है और 10 किलोमीटर की रेस में पहला प्राइज़ 51,000 रुपये का है और 3 किलोमीटर की रेस जो भी कंप्लीट करेगा उसको विनर का मेडल मिलेगा। क्योंकि फ़िटनेस भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है हम सबके कामों में। क्रीड़ा भारती हमेशा ये कहती है कि जो आनंद के लिए खेले वो क्रीड़ा भारती के साथ जुड़े, और प्रधानमंत्री जी का जो फिट इंडिया मूवमेंट है उसको कॉन्सेप्ट में लेके हम इस रेस को आयोजित कर रहे हैं। रन फॉर राम अयोध्या आध्यात्मिक नगरी है। भक्ति पथ, राम पथ होते हुए लता चौक से ये मैराथन गुजरेगी। तो पूरी मैराथन में पूरा अयोध्या जुटे और पूरे देश से इवन बाहर से भी लोग इस मैराथन में पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं। कुछ वो भी प्लेयर्स आ रहे हैं इस मैराथन में जो इंटरनेशनल ओलंपियन भी हैं। सुधा जी हमारी जो ओलंपियन है इस रेस की संयोजक हैं और उनके मन में ये सपना है कि उत्तर प्रदेश के लोग मैराथन में जब प्राइज़ लेके आए, जो ओलंपिक में जब मेडल लेके आए, तो अगले बार जब हम लोग इस मैराथन को करें तो हमारा जो फिनिशर हो, जो टॉप जाए, जो अवार्ड लेके जाए यहाँ से, वो ओलंपिक का मेडल लेके भी आए। तो अगले वर्ष हम सब पूरे साल पूरे ज़िलों में इस मैराथन का आयोजन करेंगे। उसके बाद जो वहाँ के विनर्स होंगे वो इस मैराथन में आके दौड़ेंगे। अयोध्या एक आध्यात्मिक नगरी है। इसका एक अपना सांस्कृतिक वैभव है और कोई भी संस्कृति आज के दौर में या पिछले भी दौरों में बिना खेल कूद के बिना शारीरिक फिटनेस के पूर्ण नहीं मानी जाती है। अयोध्या में भगवान राम के नाम पर ये जो दौड़ आयोजित की जा रही है, इसमें हम लोगों का और क्रीड़ा भारती का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस दौड़ में शामिल हों और एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और एक उनकी खुद की फिटनेस की जागरूकता, इन सारी चीज़ों का संदेश पूरे देश में जाए, पूरे उसमें जाए और जो प्रतिभाएं हैं उनको एक मंच हम लोग अयोध्या में प्रदान करें
उन प्रतिभाओं को एक मंच देने के साथ-साथ उनकी प्रतिभा का कैसे परिमार्जन करके उनको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनको कैसे आगे ले जा सकते हैं और कैसे उनका और एनहांस कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे फोकस करते हुए ये रन फॉर रन का आयोजन किया गया। अयोध्या राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश का चुनाव सह निर्वाचन अधिकारी इंजीनियर सीपी त्रिपाठी और निर्वाचन अधिकारी इंजीनियर एसपी सिंह समस्त जनपद अध्यक्ष विद्युत विभाग क्षेत्र अयोध्या के सचिव की मौजूदगी में सिविल लाइन में संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष के पद पर इंजीनियर हेमंत कुमार यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंजीनियर अनुराग कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष के पद पर दीपक विश्वकर्मा, सचिव के पद पर इंजीनियर अमरदीप श्रीवास्तव, संगठन सचिव इंजीनियर आनंद केसरी, प्रचार सचिव विनायक यादव, वित्त सचिव इंजीनियर योगेंद्र द्विवेदी और लेखा निरीक्षक इंजीनियर कुलदीप कुमार को निर्वाचित किया गया। सभी पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया और मिष्ठान खिलाया गया। सभी पदाधिकारियों को निर्वाचन अधिकारी ने गोपनीयता की शपथ दिलाई। गर्मी का मौसम शुरू होने है, जिसमें विद्युत विभाग के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण दिन होता है, क्योंकि इस गर्मी के मौसम में गर्मी के साथ साथ लाइट भी खराब होती है। इन्हीं सब बातों को लेकर के अच्छी व्यवस्था देने की बात नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने कही है। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारी और जिले के सभी अवर अभियंता मौजूद रहे। आज यहाँ पे क्षेत्रीय निर्वाचन हुआ है, जिसमें मुझे क्षेत्रीय सचिव के पद पर निर्वाचित किया गया है और मेरा पूरा प्रयास होगा कि हमारा जो संवर्ग है, हमारे जिसमें सभी पूरे हमारे जोन में 5 जिले हैं, 5 जिलों के अवर अभियंता, प्रोन्नत अभियंता, उन सबकी जो जायज मांगे हैं उसके लिए प्रबंधन से वार्ता करके सभी सदस्यों के लिए और विभाग हित में कार्य करने के लिए वातावरण बनाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। प्रमुख क्या समझते है कि आगामी समय जो है, अभी ग्रीष्मकाल का समय आएगा, जो बिजली विभाग के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण समय होता है, उसमें हम लोग चाहेंगे कि हम लोग को समय से मैन मनी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए, जिससे हम लोग जनता को एक अच्छी सप्लाई दे सके और एक अच्छा शासन प्रशासन की तरफ से एक अच्छा मैसेज है। अमरदीप घर जैसा रेस्टोरेंट की नई प्रस्तुति द स्वीट फैक्ट्री नाका के पास बैंक ऑफ बड़ौदा के निकट भव्य रूप से शुरुआत की गई। घर के सम्मानित सदस्यों द्वारा फीता काट करके इसका शुभारंभ किया गया। घर जैसा के पार्टनर रोहित पोरवाल, महमूद खान, रोहित अग्रवाल, सुल्तान खान ने बताया कि द स्वीट फैक्ट्री में तरह तरह की मिठाइयों की वैरायटी, जिसमें गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों की प्रसिद्ध मिठाइयां, बेकरी संबंधित सारे उत्पाद एवं ब्रांडेड जूस प्रतिष्ठान पर उपलब्ध रहेंगे। अयोध्या आने वाले पर्यटकों और राम भक्तों के लिए विशेष रूप से एयरपोर्ट के निकट में यह प्रतिष्ठान खोला गया है। इस अवसर पर संयुक्त व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महामंत्री जनार्दन पांडे बबलू के अलावा गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बता दें कि घर जैसा रेस्टोरेंट जो लोकप्रिय है, उसकी ये एक नई प्रस्तुति है, जिसे द स्वीट फैक्ट्री के नाम से जाना जा रहा है और ये नाका के पास बैंक ऑफ बड़ौदा के निकट है, जहां पर इसका आज भव्य उद्घाटन घर के ही सदस्यों के द्वारा किया गया। हम लोग को घर जैसा में आपने बहुत प्यार दिया। पिछले 5 वर्षों से हम लोग घर जैसा रेस्टोरेंट चला रहे हैं और उसकी 10 शाखाएं हैं ईस्टर्न यूपी में। तो उसी के तहत जो है घर जैसा प्रेजेंट करता है द स्वीट फैक्ट्री, हर पल मिठास, अयोध्या की एक नई मिठास। तो हम लोग का उद्देश्य ये था कि हम लोग जैसे जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं या फिर जो हमारे अयोध्या वासी हैं, उनके लिए हम कुछ बेहतर मिठास का जो भी प्रबंध कर सकें। हम लोग खाना अच्छा दे ही रहे थे, लोग बहुत प्यार कर रहे थे, तो हम लोगों ने क्यों नहीं जो है हर प्रदेश की हर प्रांत की मिठाइयाँ भी लॉन्च करें। तो आज आप लोग आए हैं द स्वीट फैक्ट्री में, जिसका आज उद्घाटन है और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। और क्या खास है ये है कि जो मिठाइयाँ हम बना रहे हैं वो हमारे पास जो है शुगर फ्री मिठाइयाँ हैं, बहुत बड़ी रेंज है शुगर फ्री मिठाइयों की, हर प्रांत की मिठाइयाँ हैं, कुछ अलग कंट्रीज़ की मिठाइयाँ हैं, जैसे टर्किश मिठाइयाँ हैं, बकलावा है, कुनाफा है, इस तरह की बहुत सारी मिठाइयाँ हैं जो आपने जो है अयोध्या वासियों ने एक्सप्लोर नहीं किया है। तो हम चाहते हैं कि उसका भी नया स्वाद जो है उन सब तक आए। तो जैसे हम लोग ने घर जैसा में कुछ यूनिक चीज़ें लेके आए थे, वैसे हम लोग द स्वीट फैक्ट्री में भी जो है कुछ नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो गुजरात की मिठाइयाँ हमारे पास हैं, ईस्टर्न यूपी की मिठाइयाँ हमारे पास हैं, हमारे पास बंगाल की मिठाइयाँ हैं। फ्लेवर हमने अपना फ्यूजन मिठाइयाँ दी हैं, कुछ हमने जो है चॉकलेट के साथ मिक्स किया, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि गुजिया जो है चॉकलेट गुजिया है हमारे पास।
तो अलग अलग फ्यूजन मिठाइयाँ भी हम ला रहे हैं। तो एक नया अनुभव है। हमारा कहना है कि हम अयोध्या को एक नई मिठास प्रस्तुत कर रहे हैं। अयोध्यावासियों से कहते हैं कि जो है कि आप जो है रामलला के दर्शन करने आइए और प्रसाद के तौर पे हमारी मिठाइयाँ लेके जाइए, और अपने जब आप यहाँ इस शहर से जाएंगे तो जो है आपको ये लगेगा कि जो है कि हाँ, अयोध्या की मिठास भी साथ लेके जा रहे हैं। मेरा नाम सुल्तान है। अयोध्यावासी होने के नाते पहले तो सभी को जय श्री राम। और उद्घाटन के अवसर पर आप सब आए, हम लोग से मिले और हम लोग से उद्देश्य पूछा, हम लोग की चीज़ें पूछी कि हम क्या क्या दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सुल्तान भाई ने बताया, हमारे पास लगभग सभी प्रांत की मिठाइयाँ हैं, कुछ नई तरीके की मिठाइयाँ हैं। हमने कुछ नए एक्सपेरिमेंट किए हैं, चॉकलेट गुजिया बनाई है, कुछ हमने फ्यूज़न मिठाइयाँ और बनाई हैं। इसी सब को देखते हुए द स्वीट फैक्ट्री जो है, जो इसका नाम रखा गया है फैक्ट्री, ये एक नई चीज़ों को डेवलप करने के लिए रखा गया है। इसीलिए इसका नाम हमने रखा है द स्वीट फैक्ट्री TSF। देखिए, अयोध्या वासियों ने ऑलरेडी हम लोग को 5 साल से रेस्टोरेंट मतलब फूड बिजनेस में जाना हुआ है और वो टेस्टेड है। वो जानते हैं कि घर जैसा का खाना बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही लजीज है। तो उसी हिसाब से देखते हुए वो पहले दिन से ही लोग अपार खुशियाँ, अपार सफलता हमको दे रहे हैं कि हमारी मिठाइयाँ वो आते ही पसंद कर रहे हैं और ले लेके जा रहे हैं।